तो धामी जी देखिए, ये सवाल उठता है कि आपका जो स्टेट है टूरिज्म आपके लिए मेन स्टे है, टूरिज्म से ही लगभग उत्तराखंड की इकोनॉमी चलती है। और इस बार जो हुआ, आप लोग ने जो भी कोशिश करी है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और आप तो कार्यरत रहते ही भी हैं उसमें, लेकिन उसी को नुकसान पहुंचा, टूरिज्म को ही इस बार नुकसान पहुंचा। मैं पहले तो समझना चाहती हूँ कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को इस बार। देखिए, आपदा में राज्य में काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ और जान माल की बड़ी क्षति हुई है। हमारे सड़कें बहुत सारी खराब हो गई, पूरी की पूरी चली गई, लैंडस्लाइड हो गया, पुल बह गए, सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, पशु हानि, जन हानि, फसलों की हानि, सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई, बड़े बड़े पावर हाउस हमारे चले गए, धराली क्षेत्र में 12 किलोमीटर बिजली की लाइन बह गई, तो टेलीफोन की लाइनें प्रभावित हो गई, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन चूँकि हम ऐसे स्थान से हैं, ऐसा हमारा परिवेश है कि हमारे यहाँ पर वर्षों वर्षों से हमारे पूर्वज इन सब आपदाओं का सामना करते रहे हैं और फिर खड़े हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में हमारे राज्य में आए, आपदा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और तत्कालिक रूप से हमको सहायता भी करी केंद्र की तरफ से, और हमको भरोसा दिया कि आगे भी जो है हमको जो है हर प्रकार से मदद करेंगे। और कोई भी हमारे यहाँ आपदा आती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमको किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी एवलांच आता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता है, कभी हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण से हमको हर साल सामना करना पड़ता है। और हम इसीलिए इस आपदा में भी खड़े हो पा रहे हैं, आगे काम कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत सहयोग है हमारे राज्य को। धामी जी, आपके एक अफसर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। धराली में जब ये सारा क्लाउड बर्स्ट हुआ, गांव बह गए, आप थे नहीं उत्तराखंड में, आप पहुंचे वापस, और फिर आपने लगभग 4 अटेम्प्ट किए अपनी चॉपर को वहां लैंड कराने के लिए धराली में, क्योंकि आप जाकर वहां के लोगों से मिलना चाहते थे। चॉपर लैंड नहीं कर पा रही थी। क्या ये बात सच है कि आपने पायलट से ये कहा कि जितनी नीचे हो सके उतनी नीचे चॉपर को हवर कराएं, सो दैट आप चॉपर से कूद के नीचे जमीन पर कूद जाएं वहां से? क्या ये बात सच है? ये प्लानिंग थी आपकी चॉपर से कूदने की धराली में? प्लानिंग नहीं थी मेरे, चूंकि क्या हुआ कि 5 तारीख को ये आपदा आती है, 5 अगस्त को आपदा आती है, और उस दिन मैं तिरुपति में एक कार्यक्रम में गया हुआ था, संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, वहाँ भाष्य सम्मेलन चल रहा था। तो उनका यहाँ हरिद्वार में भी और हमारे यहाँ देवप्रयाग में भी सभी लोगों का आपस में संपर्क है, तो पहले से उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के समाप्त होते होते सूचना आती है और मैं वहाँ से तत्काल वापस आता हूँ। लगभग 6 बजे करीब में देहरादून पहुँचता हूँ, और देहरादून पहुँचने के बाद भारी बारिश उस दिन हो रही थी, और रात तक, देर रात्रि तक हम लोग लगातार वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्या कितना नुकसान हो गया। संपर्क वहाँ का सब टूट गया था, टेलीफोन लाइनें सब खत्म हो गई थी, दूरसंचार भी बंद हो गया था, बिजली बंद हो गई थी। तो रात किसी तरह से कटी, हमारे डीएम एसपी ये सब जाने की कोशिश करते रहे, वो भी मौके पर नहीं पहुँच पाए रात में, क्योंकि सड़क संपर्क सारा कट गया था सब जगह। अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे मैं देहरादून से निकला, और आगे जाकर जब पायलट ने बताया कि हम धराली नहीं जा सकते, उत्तरकाशी, चूँकि धराली से पहले है, तो उत्तरकाशी में लैंड कराते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बारिश रुकने का हम इंतज़ार करते रहे कि मौसम साफ होगा, जाएंगे। ऐसा करते हुए लगभग 4 बार हमने अटेम्प्ट किया और नहीं जा पाए। फिर ये हुआ कि वहाँ का जो हेलीपैड था धरसिल वाला, जो हमारा सिविल एविएशन का हेलीपैड है यूकाडा का, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उसमें पूरा 10 फीट पानी, 15 फीट पानी, चूँकि गंगा जी के वहाँ ताल बन गई थी। तो मैंने कहा कि चूँकि उतरने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग वहाँ, इतनी बड़ी जनहानि हो गई, पूरा का पूरा धराली तबाह हो गया, लोग परेशानी में हैं। मैंने पायलट से कहा, उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि जो है मुझे वहाँ किसी तरह से लैंड करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ लैंड नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा लैंड नहीं हो पाएगा तो आप ऐसा करिएगा कि जो एक एयर में पार्किंग होती है
बिल्कुल नीचे ले हवर जाके करता है। हवर कर दीजिए हाँ। आप, और मैं उतर जाऊंगा वहां पर। तो उन्होंने उसके लिए मुझे उतरने की तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी उसके लिए। हालांकि फिर बाद में 2 चक्कर लगाने के बाद, वहाँ का सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने वहाँ लैंड करवा दिया उसको। लेकिन कूदने के लिए तैयार थे आप? हाँ, मैं तैयार था। हम लोग कूदते फाँदते बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से गांव देहात में रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं जा सकता हूँ, मैं गया भी सब जगह। जहाँ भी आपदा आई, मैंने कोशिश करी कि अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ, कम से कम उनको हर प्रकार से हिम्मत दूँ। और ऐसे समय में, चूँकि राज्य का मैं मुख्य सेवक हूँ, लोग इतनी परेशानी में हैं, इतने कष्ट में हैं, किसी के घर से परिजन चले गए हैं, घर का घर चला गया है, तो ऐसे समय में मुझे उनके बीच में खड़ा होना चाहिए, तो उनके साथ रहना चाहिए। उन लोगों से जब हमारी बात हो रही थी ना धामी जी, तो उनका ये कहना था कि हमारे घर पूरे के पूरे घर बह गए। कुछ लोगों ने हमें इंटरव्यूज देके कहा है कि हमारे घर, किसी का 1 करोड़ का घर है, किसी का 80 लाख का घर है, मुआवजे में 5 लाख। उनका ये कहना है कि सरकार मजाक कर रही है हमारे साथ, ये क्या मुआवजा है। अब इस पर ये देखिए, ये बड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है धामी जी, आप कितना मुआवजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात ये है। तो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि 5 लाख रुपए हमने तात्कालिक रूप से सभी लोगों के लिए जिनके घरों को क्षति हुई है, मकान चला गया है, वो तात्कालिक रूप से किया है। अभी हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। कमेटी हमने बना रखी है, कमेटी ने लगभग सभी काम कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद नुकसान का जो आकलन होने के बाद जो भी यथासंभव मदद होगी, अच्छी मदद, जो भी उनके परिवार के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो यथासंभव मदद हो सकती है, वो अच्छी, वो सभी मदद हम लोग करेंगे। एक पैकेज हम लोग उसका बना रहे हैं जी। और ये कहना कि 5 लाख रुपए दे के छोड़ दिया, ये गलत है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। और हाँ। ऐसा हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं। मैं बिल्कुल सभी जितनी भी इस प्रकार की बैठकें हैं, सब मैं स्वयं उसको करता हूँ। हाँ। मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, और हर एक आपदा पीड़ित के साथ हम लोग हैं, और पूरा राज्य है, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सभी लोग उसकी, हमारे यहाँ की चिंता कर रहे हैं। धामी जी, एक और बात आई थी, कल परसों की बात है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी स्टेटमेंट थी आपके। ये धराली के बाद जो मलबा बैठ गया है जगहों पर, कई घर दब गए, कई लोग दब गए। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक बयान दिया मीडिया में, ये कहकर कि अब वो और खुदाई नहीं कर सकते हैं। 50 फीट के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं, लोग दबे हुए हैं, 53 पीपल आर मिसिंग। और उनका ऐसा कहना था कि अब वो और खुदाई नहीं कर पाएंगे। तो ये उन परिवारजनों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या हुआ उनके लोगों के लिए, उन लोगों के साथ, उनके लिए बड़ी डिस्कम्फर्टिंग है। शुरुआत में धराली क्षेत्र में लगभग 50-60 फीट मलबा आ गया था। हाँ। और बहुत दिनों तक चूंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो हमारा गंगोत्री हाईवे भी है, और काफी दिनों तक वहाँ बड़ी मशीनें नहीं पहुँच पाई थी जी। और मैनुअल जो सेना के लोग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, NDRF SDRF के लोग हैं, अग्निशमन दल के लोग हैं, उन सभी लोगों ने वहाँ पर हाथों से और उससे जो भी छेनी उससे वो तो शुरुआत बेलचा इत्यादि नहीं, लास्ट तक भी करते रहे। अच्छा। अब वहाँ मशीनें पहुँच रही हैं। हमारा प्रयास होगा कि आप रोकेंगे तो नहीं वहाँ पर खुदाई? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हर एक, चूंकि एक जिसके भी परिवार के लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, तो उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी खोज की जाए, और उस दिशा में हमारा संपूर्ण प्रयास होगा। आप ये आश्वासन दें? हाँ, बिल्कुल, हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।